मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुर, आजमगढ़। संस्कृत व्याकरण में इस समय मैं संज्ञा प्रकरण को लेकर उपस्थित हूँ। कुछ संज्ञा प्रकरण भाग 1 जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने बताया है। कुछ और भी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखिए। महत्वपूर्ण संज्ञाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन प्रायः जिन संज्ञाओं का प्रयोग सामान्य बुद्धिलब्ध छात्रों के बीच में भी आती हैं वो संज्ञाएं आइए देखते हैं। पहली संज्ञा कई है। एक अनुनासिक शब्द ही बता रहा है। मैंने वर्णों को जब बताया आपको तो उस समय अनुनासिक शब्द का उल्लेख आया था। सूत्र है कि अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है? मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है? सूत्र बोल रहा है। सूत्र क्या बोल रहा है? सूत्र कह रहा है मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। अनुनासिक वह संज्ञा है जो मुख और नाक दोनों की सहायता से बोली जाती है। संज्ञा माने नाम। अनुनासिक क्या है? वर्ण है। सभी वर्ण अनुनासिक नहीं है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नासिका माने नाक दोनों का प्रयोग होता है उन वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं। उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। मुख और नाक दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो अनुनासिक है। देखिए, पहले हमने बताया था। अब इसमें लोग प्रश्न कभी कभी कर देते हैं कि मुख कहने की क्या जरूरत है? सभी वर्ण प्रायः मुख से ही उच्चरित होते हैं। सभी वर्ण मुख से ही होते हैं, तो फिर इसमें मुख कहने की क्या जरूरत है? आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता क्या पड़ी कि अगर मुख का प्रयोग नहीं होगा, केवल नासिका वचनों कह दिया जाएगा, तो केवल नासिका से अनुस्वार बोला जाता है। नासिका अनुस्वारस्य उच्चारण स्थान पढ़ते समय हमने बताया था कि जो अयोगवाह होते हैं, आश्रय स्थान भागिना होते हैं और उनके साथ साथ नाक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अनुस्वारस्य नासिका, यदि मुख नहीं कहा जाता, सिर्फ नासिका कहा जाता, तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर नहीं हो पाता। तो अनुनासिक कौन कौन से वर्ण हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों की आवश्यकता होती है। मुख और नाक आपने पढ़ा होगा। यमणना नाम नासिका च। सभी वर्गों के पंचम वर्ण। पंचम, सभी वर्गों के, संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं और सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं वो अनुनासिक होते हैं। इनके उच्चारण में जैसे कंठ आदि तो हैं ही। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। कवर का जो पंचम ङ है उच्चारण कंठ से तो होता ही, उसके साथ नाक भी लग जाती है। म देख रहे हैं, एक म क्या है? म प वर्ग का पंचम है। प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग कहाँ से निकलता है? उपपदमानीय नामोष्ठ। म बोलते समय ओठ की तो आवश्यकता होती है म, लेकिन साथ में नाक भी लग जाती है। अगर नाक का प्रयोग न हो, सिर्फ मुख से बोला जाए, तो आप म को नहीं बोल सकते। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका इसीलिए कहा जाता है। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। अगर सिर्फ आप मुख से बोलेंगे, नाक नहीं लगाएंगे, तो वह अनुनासिक वर्ण नहीं हो पाएगा। आप म नहीं बोल पाएंगे। नाक बंद कर देंगे तो म नहीं बोल पाएंगे। तो वर्गों के पंचम वर्ण क्या है? अनुनासिक है। स्वर भी अनुनासिक होते हैं। मैंने स्वरभेद आपको बताया था।
अनुनासिक और निरनुनासिक। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब स्वर जैसे अ, आ, उ, देख रहे हैं, ए, जो भी स्वर हैं, अगर इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाए या इनके उच्चारण के समय नाक का भी प्रयोग कर लिया जाए तो ये स्वर भी अनुनासिक हो जाते हैं। सभी स्वर अनुनासिक हो जाते हैं जब नाक का प्रयोग हो जाता है। जैसे आप करेंगे तो ये क्या है, नाक भी लग रही है, कंठ आदि जो उच्चारण स्थान है, मूल उच्चारण स्थान है, उनके साथ नाक भी लग रही है, इसलिए ये स्वर भी अनुनासिक हैं। ये चंद्रबिंदु आप देख रहे हैं, चंद्रबिंदु क्या है, यह अनुनासिक का चिन्ह है। जिन वर्णों पर स्वर व्यंजन पर लग जाता है उन्हें हम अनुनासिक मान लेते हैं। देखिए वास्तव में तो स्वर पर ही होता है, लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे क, देख रहे हैं, तो क में क्या है, क और क्या है, देख रहे हैं, ये तो स्वर पर लगते हैं। लेकिन ये स्वर जब व्यंजन से युक्त होते हैं या व्यंजन में जब स्वर की मात्रा लगती है तो वह जो अनुनासिक चिन्ह है चंद्रबिंदु, वह उस व्यंजन में भी आ जाता है। इस बात को समझिए। तो मुख, नासिका, वचन और नासिका, यह सूत्र बोल रहा है कि मुख और नाक दोनों से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक है और अनुनासिक क्या है, अनुनासिक एक संज्ञा है। संज्ञा माने नाम है, वर्णों को नाम दिया गया है, अनुनासिक नाम दिया गया है। यह संज्ञा अनुनासिक संज्ञा, इसको नाम दिया गया है। अगर न बोला जाए, नाक न लगाया जाए, आ, उ, ए, तो ये क्या है, यह अननुनासिक हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहेंगे अननुनासिक। यह अननुनासिक हैं, या अननुनासिक का ही नाम क्या है, निरनुनासिक। समझ लीजिए, अननुनासिक का ही नाम क्या है, निरनुनासिक। निरनुनासिक माने अनुनासिक वाला भाव निकल गया। अननुनासिक माने न अनुनासिक इति न तत्पुरुष समास। तो आप अनुनासिक संज्ञा समझ गए होंगे। ये पूरा ब्रह्मांड हमने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम से ही व्याप्त है। जो भी नाम रखे गए हैं सब संज्ञा है, संज्ञा माने नाम। तो आपको हमने अनुनासिक संज्ञा बताई। ये सब संज्ञाएं हैं जो प्रायः व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त होती हैं। तो ये अनुनासिक संज्ञा। और एक संज्ञा देखिए, कई संज्ञाएं हैं। संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा क्या है, यह तो अनुनासिक संज्ञा थी, संज्ञा माने नाम। अब संयोग संज्ञा क्या है, किसको हम संयोग कहेंगे। अब देखिए सूत्र बोल रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है हलो अनंतरा संयोग। अब देखिए हलो अनंतरा संयोग, सूत्र बोल रहा है हलो अनंतरा संयोग। हलो देखें, ये हलो क्या है, यह हल का खष्टी रूप है। हल क्या है, प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार है, जिसमें ये हल क्या है, ये प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में क्या आते हैं, सभी व्यंजन आ जाते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। और हल का खष्टी रूप हलो है। हलो माने हल का, व्यंजन का। व्यंजन का ही क्या होता है, संयोग होता है। बात समझिएगा, व्यंजन का ही क्या होता है, संयोग होता है। स्वरों का संयोग संधि में परिणत हो जाता है। लेकिन जब कई दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। इस बात को याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है, यह संयोग संज्ञा होती है। लेकिन कब मिलेंगे, सूत्र बोल रहा है हलो अनंतरा संयोग। हलो हल, हल यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है हल। देखिए हल, ये विसर्ग का ऊ होगा, ल में अ है, अ मिलकर ओ हो जाएगा। हल क्या है, हल का खष्टी रूप है। जैसे जगत का जगत, भवत का भवत, वैसे ही हल का हल। अब देखिए ध्यान से, हल माने हल का व्यंजनों का संयोग होता है। किसका संयोग होता है, सूत्र बोल रहा है व्यंजनों का। लेकिन कब, देखिए यहां दिया है अनंतरा। अनंतरा क्या है,
अनंतरा का अर्थ होता है व्यवधान रहित। अनंतरा का अर्थ क्या है? व्यवधान रहित। व्यवधान रहित दो या दो से अधिक व्यंजनों की आपस में संयोग संज्ञा होती है। व्यवधान रहित होना चाहिए, याद रखिएगा। दो या दो से अधिक व्यंजनों की व्यवधान रहित अवस्था में संयोग संज्ञा होती। शर्त है अनंतरा, व्यवधान नहीं होना चाहिए। दो या दो से अधिक व्यंजन हो तो उनकी क्या हो? उनकी संयोग संज्ञा होती है आपस में। अगर व्यवधान ना हो तो व्यवधान किसका आता है? विजातियों का आता है। व्यवधान किसका आता है? विजातियों का, याद रखिए। तो व्यंजनों के बीच में एक व्यंजन दूसरे व्यंजन क्या है? वो सजाती हैं। व्यंजन व्यंजन आपस में सजाती हैं। तो व्यंजनों का विजाति क्या है? स्वर है। व्यंजनों का विजाति कौन है? स्वर है। तो जब दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में अगर स्वर नहीं आता तो स्वर का व्यवधान नहीं होता। लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर आ जाएगा तो स्वर का व्यवधान हो जाएगा। और जब स्वर का व्यवधान हो, क्योंकि स्वर विजाति है। और जब स्वर का व्यवधान हो जाएगा तो व्यंजन की संयोग संज्ञा नहीं होगी। अगर स्वर नहीं है तो संयोग होगा। लिखा है, सूत्र लिखा है, हलो अनंतरा संयोग। हल माने हल प्रत्याहार व्यंजन, सभी व्यंजन आ जाते हैं हल में। हलो हला, हल माने व्यंजन का संयोग होता है कब? अनंतरा माने व्यवधान रहित अवस्था में। व्यवधान रहित अवस्था में ही संयोग होता है। जैसे आप देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे क्या है? शब्द है कर्ण, मैं लिख दे रहा हूं, आपको उदाहरण दो एक तो समझा दे रहा हूं। व्याकरण समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। यह वर्ण विश्लेषक है। मैंने व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ाते समय आपको बताया था। व्याकरण क्या है? व्याकरण वर्ण विश्लेषक है। वर्णों का विश्लेषण करता है। वर्णों का विश्लेषण करके शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना हमको सिखाता है। जैसे कर्ण है, कर्ण में क्या है? देखिए, इसको मैं तोड़ दे रहा हूं। क, आप भी तोड़ देंगे। जो भी व्याकरण होगा अल्प बुद्धि का भी होगा तो इतना तो कर ही लेगा। क में क्या है? क और फिर क्या है? देखिए, र, रेफ है, हलंत र है। फिर क्या है? ड़ है, देखिए। फिर क्या है? अ है। अब आप समझिए, यहां देखिए, कर्ण, क, र, क, अ, र, ड़, अ। ठीक। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझा क्या रहा हूं? सूत्र बोल रहा हलो अनंतरा संयोग। व्यंजनों का, हला माने व्यंजनों का के की खष्टी, हल का खष्टी हला। व्यंजनों का संयोग होता है कब? अनंतरा माने व्यवधान रहित अवस्था में। मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों के बीच में स्वर आएगा तो व्यवधान होगा। आइए देखते हैं। क यहां व्यंजन है, यहां र व्यंजन है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यंजनों में संयोग होगा। यहां र व्यंजन है। इतना 2, 4, 5 है वर्ण यहां पे। अब क और र के बीच में क्या आ गया? अ आ गया। तो यहां तो अ का व्यवधान हो गया। आप समझ रहे हैं? अ का क्या हो गया? व्यवधान हो गया। इसलिए क और र का संयोग नहीं होगा। लेकिन यहां देख रहे हैं, एक र यह व्यंजन है, एक व्यंजन र है। इन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। जब कोई स्वर नहीं है तो दोनों की कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। ये मिलेगी। ये आप समझ गए होंगे। ऐसे ही देखिए, ये तो मैंने कर्ण को बताया। ऐसे ही देखिए, जैसे अगर ये कह दिया जाए इंद्र, आ गया। क्या है? इंद्र। अब अगर चूंकि संस्कृत लिख रहे हैं, विसर्ग होना चाहिए। इंद्र। अब इसको देखिए, ई आधा न आधा द आधा र अ, ई आधा न आधा द आधा र। आधा द मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हलंत व्यंजन है। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, उनकी आधा मात्रा होती है, आधी मात्रा होती है व्यंजन की, इसलिए मैं आधा कर रहा हूं, अर्धमात्रा। ई है स्वर, यहां पे अ स्वर है। अब देखिए, ई और न देख रहे हैं, तो दो व्यंजनों का संयोग होगा, स्वर व्यंजन का नहीं। तो व्यंजन कहां? ये देखिए, न, द, र। ये तीन क्या है? व्यंजन है। ये तीन क्या है? ये व्यंजन है। इनके बीच में स्वर नहीं है, इसलिए इन तीनों में संयोग होगा। इन तीनों की संयोग संज्ञा होगी। जब तीनों की संयोग संज्ञा होगी तो जानते क्या बनेगा? ये बनेगा और अ मिलेगा। देखिए, आधा न, ये द्रव हो गया, ये ऐसे, और अ मिल गया है, इसलिए द्रव बन गया है।
द्र, ऐसे, क्योंकि ये मिल गया करके। और यहाँ पे क्या आपका है, ईश्वर है, तो क्या बन गया है, इंद्र। संयोग किसका हुआ, न, द और र, इन तीनों में क्या है, संयोग। इनकी संज्ञा क्या होगी, इनका नाम क्या है, संयोग। तो संयोग किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजनों का आपस में मिल जाना व्यवधान रहित अवस्था में। एक बात और समझिए, प्रत्येक व्यंजन की पृथक पृथक संयोग संज्ञा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हर व्यंजन की अलग अलग संयोग से, नहीं, व्यवधान रहित दो या दो से अधिक व्यंजन आ जाए तो इसका मतलब नहीं कि हर व्यंजन को आप कहेंगे इसकी संयोग संज्ञा, नहीं, हर व्यंजन की अलग अलग संयोग संज्ञा नहीं होती है। जब ये मिलते हैं तब इनकी संयोग, संपूर्ण व्यंजन समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। इस बात को याद रखिएगा। संपूर्ण ये जो न, द, र है, इनके समुदाय समूह की संयोग संज्ञा होती है पृथक पृथक में। ये बात समझ में आई। आइए एक और महत्वपूर्ण संज्ञा आपको बताते हैं। ये समझ में आ गया आपको, संयोग क्या है, स्वर के व्यवधान से रहित दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण की संयोग संज्ञा होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा, ध्यान से इसको समझिए, संज्ञा का नाम है प्रातिपदिक। बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक हम कहते किसको हैं, प्रातिपदिक नाम किसको दिया गया, सूत्र है, अर्थवद, धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिकम। ये देखिए क्या बोल रहा है, सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र बोल दिया, सूत्र क्या बोल दिया, सूत्र बोल दिया प्रातिपदिक किसको कहते हैं। सूत्र बोल दिया कि हम प्रातिपदिक कहते किसको हैं। इसको मैं तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। अर्थवद, समझ गया, आप द हलन कर दिया, निकला क्या, और निकल गया, धा है ही, अधातु। यहाँ क्या है, जो र आप देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिर अब यहाँ क्या बचा, अप्रत्यय। ये कौन सी संज्ञा हो गई इसकी, प्रातिपदिक। प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा किसको कहते हैं, अर्थवद। अर्थवद, वद माने बोलना, संज्ञा नाम है, किसी शब्द को नाम दिया गया, तो जब नाम दिया गया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वह गुण धर्म कोई भी हो तो संज्ञा नाम है। संज्ञा माने नाम है। मैंने आपको बताया कि पूरा ब्रह्मांड संज्ञा और सर्वनाम से व्याप्त है। तो अर्थवद प्रातिपदिक क्या है, अर्थवद। अर्थवद माने बोलता है, अर्थ बोलता है, तो वह शब्द कैसा होगा, वह शब्द सार्थक होगा, क्योंकि संज्ञा जब नाम पड़ेगा तो क्या है, अर्थवद, वह क्या है, सार्थक है। सार्थक माने अर्थ के साथ है। अधातु, जो प्रत्यय न हो, जो अधातु माने जो धातु न हो, जो धातु न हो, अधातु है। यहां क्या है, अप्रत्यय का मतलब जो प्रत्यय न हो। ये देखिए, अर्थ अलग अलग हो गया, अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय। क्या अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय है प्रातिपदिकम। ये क्या बोल रहा है, धातु और प्रत्यय से रहित। इसको अगर परिभाषिक रूप दिया जाए तो क्या बनेगा, धातु तथा प्रत्यय से रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। याद रखिएगा, प्रातिपदिक किसको कहते हैं, धातु तथा प्रत्यय से जो रहित है लेकिन सार्थक शब्द है,
वो न धातु है न प्रत्यय है। देखिए, जो धातु न हो प्रत्यय न हो, तो धातु और प्रत्यय से रहित तो होना चाहिए ऐसा शब्द जो न धातु हो न प्रत्यय हो, लेकिन सार्थक हो। कोई न कोई शब्द निरर्थक नहीं, कौन सा? सार्थक। ऐसे शब्द स्वरूप की कौन सी संज्ञा होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। धातु और प्रत्यय से रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, राम। राम जो है न धातु है न प्रत्यय है। ये बात अलग है कि राम शब्द निष्पन्न होता है रम धातु से, निष्पन्न होता है रम धातु से, लेकिन राम धातु नहीं है। बात समझिए, अंतर है दोनों में। राम शब्द धातु नहीं है और राम शब्द प्रत्यय नहीं है। परिभाषा क्या बोल रही है प्रातिपदिक की? धातु और प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो राम शब्द न धातु है और राम शब्द न तो प्रत्यय। तो धातु और प्रत्यय से रहित, लेकिन कैसा? सार्थक। सार्थक माने वह शब्द बोले तुरंत अर्थ आ जाए। जैसे आप राम बोले तो राम कहने मात्र से किसका बोध हो रहा है? दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र। राम कहने मात्र से दशरथ का पुत्र बोध हो रहा है कि दशरथ का लड़का राम। राम शब्द क्या है? सार्थक है। तो राम शब्द की कौन सी संज्ञा हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। कृष्ण, हिमालय, गंगा, यमुना, जो भी नाम है क्या है? प्रातिपदिक है। और फिर सूत्र बोलता है प्रातिपदिक की, एक और आ जाता है, और किसको प्रातिपदिक कहेंगे? कृत, तद्धित, समासाश्च। ये देखिए सूत्र क्या बोल दिया, सूत्र बोल दिया, तोड़ दीजिए। कृत, तद्धित, समासा, च। कृत एक प्रत्यय है। कृत क्या है? प्रत्यय। तद्धित क्या है? प्रत्यय। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय से जो रूप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कृदंत। और तद्धित से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तद्धितांत। कृदंत और तद्धितांत तथा समासाश्च माने समास, क्योंकि बहुत से समास है। तो कृदंत, तद्धितांत और समासांत जो रूप होते हैं, समासांत माने सामासिक प्रक्रिया से बने हुए जो शब्द हैं, समस्त पद जो बनते हैं, उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। औपगव, बड़ा सुंदर उदाहरण है। औपगव, चंद्रशेखर, वीणापाणी, लंबोदर, क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा है। देखिए यहां पे, तो कृदंत कृत प्रत्यय से जो बनते हैं, कृत प्रत्यय से बहुत से उदाहरण हैं। याचकः, पाचकः। तद्धितांत क्या है? औपगवः। दिख रहे हैं? औपगवः समास की प्रक्रिया, तमाम समस्त पद बनते हैं। जो आपका एक बहुत प्रसिद्ध है उसको मैं लिख दूं तो राजपुरुषः। तो कृत तद्धि समासाश्च करा, कृदंत और तद्धितांत तथा समासांत माने समास से बने हुए जो समस्त पद हैं या सामासिक पद हैं, उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो प्रातिपदिक वह संज्ञा जो न धातु से बनती है न प्रत्यय से बनती है, हाँ सार्थक होती है। तो आप समझ गए होंगे प्रातिपदिक संज्ञा। एक बड़ा सुंदर इसके बारे में, प्रातिपदिक के बारे में बड़ा सुंदर एक प्रश्न उठता है। लोग विद्वान या विद्वत समाज प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न करते हैं? आइए हम आपको बताएं। अच्छा, ये आप समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। प्रश्न करते हैं, विद्वान की दृग ब्रूते, फिर विद्वान की दृग ब्रूते को रोगी। ये प्रश्न है, लोग प्रश्न करते हैं। कश्च नास्तिकः,
कश्च नास्तिकः। और फिर कीदृग चंद्रम न पश्यन्ति सूत्रम तत्पाणिनेर्वद। वद माने बोलो, बताओ, क्या कह रहा है? कितना बढ़िया श्लोक है। विद्वान कीदृग ब्रूते, प्रश्न भी है। ये प्रश्न देखिए, विद्वान कीदृग ब्रूते, विद्वान किस तरह से बोलता है, विद्वान की वाणी कैसी होती है? आ गया सार्थक। कैसी होती है? सार्थक, अर्थवान बोलता है। देखिए, अर्थवद। विद्वान कैसे बोलता है? विद्वान कीदृग ब्रूते, क्वेश्चन है। विद्वान किस तरह से बोलता है? अर्थवान बोलता है। को रोगी, कौन रोगी होता है? जो अशक्त है, जो धातु माने शक्ति से रहित है, अधातु जो शक्ति से रहित है। कश्च नास्तिक, नास्तिक कौन है? अप्रत्यय। व्याकरण में प्रत्यय माने विधान करना, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। लेकिन साहित्य में प्रत्यय माने विश्वास। प्रत्यय शब्द का कोई अर्थ पूछे तो आप कहेंगे विश्वास। और अप्रत्यय जो विश्वास न करता, तो यहां देखिए लिखा है कश्च नास्तिक। नास्तिक किसको कहते हैं? अप्रत्यय, जो विश्वास नहीं करता है परमात्मा आदि पर। कीदृग चंद्रम न पश्यन्ति, किस प्रकार के चंद्रमा को नहीं देखा जाता? प्रतिपदा के चांद को नहीं देखते। विद्वत समाज प्रतिपदा के चांद को नहीं देखता है। सूत्रम तत्पाणिनेर्वद, पाणिनेर्वद, पाणिनि के सूत्र को वद माने बोलो। पाणिनि का एक सूत्र है जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है। जो ये प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाणिनि के एक सूत्र में है, उसको वद माने बोलो। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है। विद्वान कीदृग ब्रूते, को रोगी, कश्च नास्तिकः। और करा कीदृग चंद्रम न पश्यन्ति सूत्रम तत्पाणिनेर्वद। तो ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तत्पाणिनेर्वद सूत्रम, पाणिनि के उस सूत्र को बोलो। तो सूत्र वही है, अर्थवाद, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिक। विद्वान अर्थवद बोलता है, रोगी अधातु माने शक्तिहीन होता है, और नास्तिक अप्रत्यय माने विश्वास रहित तो होता है, वो विश्वास नहीं करता है। और कराय की कीदृग चंद्रम न पश्यन्ति, किस प्रकार के चंद्रमा को, कब के चंद्रमा को नहीं देखते हैं? तो प्रतिपदा के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, तो ये प्रातिपदिक है। तो हमने आपको इन संज्ञाओं के बारे में बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। और भी संज्ञाएं हैं, कल बनाएंगे वीडियो, उसमें बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का मेरा प्रयास सार्थक होगा। आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।